मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। बाबा फरीद की बारगाह में गौर से सुनो। खानका से बगल में एक मौलाना साहब रहते थे। एक दिन मौलाना साहब आए, सलाम कलाम हुआ। बाबा फरीद ने कहा कि रुकने इस्लाम कितने हैं? मौलाना साहब ने कहा 5। गिन के उंगली देखा के कहा कितने हैं? जोर से बोलो भाई, कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? कितने हैं? 5। तो बाबा फरीद ने पूछा, इस्लाम की बुनियाद क्या है? कहा कि रुकने इस्लाम 5 है। कितने हैं? 5। मौलाना साहब ने उंगली देखा के कहा, तौहीद 1, नमाज 2, रोजा 3, हज 4, ज़कात 5। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा ना 6 है। अच्छा है। वली की निगाह भाई, वली की निगाह। अरे दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, अरे दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वली की निगाह वो भी बाबा फरीद। कहा मौलाना 6। उसने कहा नहीं, किताब पे किताब, किताब पे किताब, किताब पे किताब। कहा कि अरे फरीद 5 है। कहा मौलाना मान लीजिए 6 है। बाबा फरीद 6 पे अड़े रहे और वो उंगली दिखाते रहे, 1, 2, 3, 4, 5। बाबा फरीद ने कहा 1 और बढ़ा लो, 6 हो जाएगा। कहा ना, नहीं माने। वो कहा 5 है। बाबा फरीद ने कहा कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? 6 हैं। मौलाना साहब पसीना पसीना के किसी किताब में 6 नहीं है। बुनियाद इस्लाम वाला खमसीन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। वो मनवाते रहे 5, बाबा फरीद कहते रहे 6। आई गई बात खत्म। कुछ दिनों के बाद मौलाना साहब हज के लिए चले। हज के लिए सब लोग मिलने के आ लिए। यार दुनिया भर की भीड़, दुनिया भर की भीड़। और अभी ना लोग हवाई जहाज से चलते हैं, 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले या तो पानी जहाज से या किश्ती से जाते थे। महीनों चल रहे हैं, चल रहे तो चल रहे हैं। अब मैं कहता हूं वाकई हज का लुत्फ वही था जब लोग पानी जहाज से या कश्ती से सफर करते थे। एहराम बांधे हुए हैं, चल रहे हैं। कोई रुकू में है, कोई सजदा में है, कोई कयाम में है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्वीर पढ़ रहा है। हक अल्लाह की सदा, किसी की कोई फिक्र नहीं। वो था हज। बहरहाल मौलाना साहब गए, मक्का भी देखे, मदीना भी देखे। एक नहीं, मौलाना साहब ने 40 हज किया। कितना हज किया? जोर से बोलिए, जोर से बोलो, कितना? कितना? 40 हज किया। 40 साल रहे, 40 हज किया। अब घर का इरादा हुआ, चले। जिस किश्ती पे बैठे, किश्ती चलती रही, चलती रही। अचानक तूफान का जोर आया, लोग बह गए, बिखर गए। मौलाना साहब को एक पटरे का, एक लकड़ी का सहारा मिला। किसी तरह वो किनारे लग गए। भूखे प्यासे, हालत खराब, पानी, भूख भूख भूख। दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, पीछे देखे। भूख भूख भूख। कई महीने हो गए थे। देखा एक शख्स
सर पर कुछ लिए हुए चला रहा है। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। आए, बोले खाने की चीज है? कहाँ है? कहा दो ना, बहुत भूख लगी है, हालत खराब है। कहा देंगे, मगर फ्री में नहीं देंगे, कुछ देना होगा। कहा बड़ी मुश्किल से तो जान बचा के किनारे आए हैं, 40 हज करके आ रहे हैं, 1 पैसा नहीं है। कहा हज है ना? कहाँ है? कहा कितना है? कहा 40 हज है। कहा खाना देंगे, इसके बदले तुमको 40 हज देना होगा। दोगे? मौलाना साहब ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, देख थोड़ी रहा है। कहा दो खाना, अपना 40 हज तुमको। अल्लाह। कहा ठीक है, लो खाना। खाना दिया। अब कितनी देर तक वो खाना रहेगा? फिर भूख लगी, फिर दाएं बाएं आगे पीछे देखे, भूख भूख भूख। फिर देखा कोई सर पे कुछ लेके आ रहा, देखा वही शख्स है। कहा खाना है? कहा है। कहा दोगे? कहा फ्री में नहीं देंगे, कुछ देना होगा। कहा हज तो 40 दे चुके हैं, अब क्या दे? कहा नमाज पढ़ते थे? कहा हाँ हाँ हाँ, 5 टाइम पढ़ते थे। कहा अपनी सारी नमाजें दे दो, हम खाना दे देंगे। कहा अच्छा ऐसी बात है? दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कहा कोई नहीं। कहा ले, गौर से सुनिएगा। कहा ले, अपनी सारी नमाजें मैं तुमको देता हूं, खाना दो ना। उस शख्स ने खाना दे दिया, चले। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर भूख लगी, परेशान परेशान। फिर उसी शख्स पे नजर पड़ी कि कुछ लेके चला आ रहा है। कहा खाना खिलाओगे? कहा कुछ दोगे? कहा हज तो दे ही दिए, नमाज तो दे ही दिए, आप क्या दे? कहा रोजा रखते थे। कहाँ रखते थे? कहा रोजा दे दो। कहा लो, अपनी जिंदगी का सारा रोजा तुम्हारे हवाले करते हैं, खाना दे दो। उस शख्स ने खाना दे दिया, फिर चला गया। फिर भूख लगी, फिर भूख लगी, फिर इधर उधर देखा देखा वही शख्स आ रहा। कहा खाना खिलाओ। कहा अब मेरे पास क्या रह गया है जो तुमको दे? हज दे ही चुके, नमाज दे ही चुके, रोजा दे ही चुके, कुछ देने के लिए रह नहीं गया। कहा 40 हज तुम दिए खाने के बदले? कहाँ दे दिए? कहा रोजा दिए? कहा दे दिए? कहा नमाज दिए? कहा दे दिए? कहा एक काम करो, इस पर लिख दो, इस पर लिख दो कि हज, रोजा, नमाज मैंने सब खाने के बदले तुमको दे दिया। लाओ क्या दिक्कत है? लिया, लिखा हज, नमाज, रोजा खाने के बदले मैंने सब तुमको दिया। गायब। अभी आदमी दरिया के किनारे था तो देखा एक कश्ती आ रही है, हाथ दिया, हाथ दिया, रोको रोको रोको। कश्ती वाले ने कहा कि मुसाफिर है, लूटा पुटा है, बैठा लिया। 40 साल के बाद ये अपने घर पहुंचा। पूरे मोहल्ले में हल्ला, हाजी साहब आए, वो भी 40 हज करके आए। मार कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई मुबारकबादी दे रहा है। मौलाना साहब सोचे कि पूरा मोहल्ला आ गया मगर फरीद नहीं आया।
मिलने आना चाहिए, 40 हज करके आ रहा हूं। कहा हम ही चलते हैं। गए, बाबा फरीद बैठे थे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहा आ गए मौलाना साहब? कहाँ आ गए? कहा कितना हज? कहा 40 हज। फिर आपने पूछा अच्छा ये बताओ कि रुकने इस्लाम के, फिर बाबा फरीद ने पूछा बताओ रुकने इस्लाम कितने हैं? का एक ही बात को जो बार बार पूछ रहे हैं, पहले कहे थे ना 5 है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बाबा फरीद ने कहा 6 मान लीजिए मौलाना साहब। कहा कैसे माने? कमरे में गए, बुलाया, मौलाना साहब यहाँ आइए, दिखाते हैं 6 है। मौलाना साहब भी गए, देखते हैं किस किताब में लिखा। गए, बाबा फरीद ने कहा इसको पहचानते हैं? देखा पैर से जमीन खिसक गई। वो जो तहरीर लिखा था ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सास कुछ तुम्हारे हवाले, वो तहरीर लिखवाने वाला कोई और नहीं था, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे खड़े हो जा बेटा, खड़े होकर लगाओ। नारे तकबीर। बाबा फरीद ने कहा तुम्हारे 40 हज की कीमत एक वक्त का खाना, तुम्हारी पूरी जिंदगी की नमाज एक वक्त का खाना है, तुम्हारा रोजा एक वक्त का खाना है। कदम पे गिर गया कि मुझे कहने दो कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम। ये है बुजुर्गों की नजर, ये है बुजुर्गों की निगाह, ये है बाबा फरीद गंजे शकर की करामत। कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया।